लेकिन मैं आज आपसे वादा जरूर करूंगा कि 1 घंटे बाद, यानी 2:30 बज रहा है, 3:30 बजे यहां से जब निकलेंगे आप, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप आने वाले 6 मंथ के अंदर कैसा भी इंसान होगा वो चेयरमैन होगा। तो मेरा वादा है। आज आपको डिसीजन लेके जाना है कि तो आईएमसी कर जाइए, नहीं तो छोड़ जाइए। बदलेंगे दिन और देखेगा ज़माना, जीत का आईएमसी संनायक नजराना। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। लेकिन कलकत्ता वास्तव में देखा जाए तो भारत का, लोग पुराना राजधानी इसको बोलते हैं, तो कलकत्ता बहुत ही बेहतरीन जगह। मैं चाहूंगा एक बार वेस्ट बंगाल के लिए जोरदार ताली बजाएं, जबरदस्त। लेकिन मैं आज आपसे वादा जरूर करूंगा कि 1 घंटे बाद, यानी 2:30 बज रहा है, 3:30 बजे यहां से जब निकलेंगे आप, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप आने वाले 6 मंथ के अंदर कैसा भी इंसान होगा वो चेयरमैन होगा। तो मेरा वादा है। आज आपको डिसीजन लेके जाना है कि तो आईएमसी कर जाइए, नहीं तो छोड़ जाइए। टाइम को बर्बाद नहीं करना है। दिक्कत यह है कि कई लोग इस व्यवसाय को समझते ही नहीं है, वो इसको सामान बेचने वाली कंपनी समझते हैं। ऐसे तुलसी है, हल्दी है, ये है, एलोवेरा है। दोस्तों, आईएमसी क्या है आपको पता ही नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम वेद प्रकाश ओझा हुआ। मेरा गांव जो है, बचपन का जो गांव है, वो बिहार के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, गोपालगंज। वहां मेरा जन्म हुआ
और मेरा जो कर्म भूमि है, जहां मैंने आईएमसी मुझे मिला, मेरा कर्म भूमि तो पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन जहां मुझे आईएमसी बिजनेस मिला वो सूरत में मिला, गुजरात के अंदर मिला। मैं चाहूंगा एक बार गुजरात के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, जबरदस्त। तो दोस्तों, कोई नहीं जानता है किसके लाइफ में कब चेंजिंग आ जाएगा, कोई नहीं जानता है कि कब आप क्या बन जाओगे, ये आपको ही पता नहीं है कि इस मीटिंग के बाद क्या होने वाला है। दोस्तों, मैं एक अच्छा फैमिली में जन्म लिया था, पैदा हुआ था। मेरे फादर ग्राम सेवक थे। मेरे लाइफ के कई पड़ाव है, मैं आज शेयर करना चाहता हूं, और इसी के अंदर आपका सक्सेस छुपा होगा। शायद हो सकता है आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा घटना घट रहा हो जो आप ना किसी से शेयर करते हैं और ना ही किसी को बता पाते हो। ये चलो, तो आज खोल के बात करना है। तैयार है? और जब भी मैं बोलूं तो बंगाल टाइगर वाला आवाज निकलना चाहिए, ताकि हमको भी थोड़ा एनर्जी मिले। तो दोस्तों, इस कहानी में आपकी कहानी छुपी हुई है, मैं 5 मिनट बताऊंगा। दोस्तों, मेरा जन्म हुआ, मैं अच्छा खासा फैमिली में पैदा हुआ। मेरे फादर ग्राम सेवक थे, जमीन जगह सब कुछ घर पे था, लेकिन कोई नहीं जानता कब क्या हो जाएगा। मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th में मैं था, तो अचानक से देखे कि सुबह के टाइम में लोग घर पे रो रहे हैं। मैं भी सो के उठा, देख रहा हूं तो मेरे फादर जो है हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर हो चुके। मैं 7 साल का था। एक 7 साल का बच्चा खड़ा होके क्या समझ में आएगा बताओ? एक छोटा सा बच्चा को क्या समझ में आएगा कि फादर का साया क्या होता है ना। मुझे याद भी नहीं है कि मैं अभी चेहरा भी याद करता हूं कभी कभी कि मैं ठीक से बात भी नहीं करता था। दोस्त, उस समय में मैं घर का बड़ा लड़का था। मेरा एक छोटा भाई, एक छोटी बहन, एक बहन तो 6 महीने की थी, 6 मंथ। और दोस्तों, ये घटना घटने के बाद धीरे धीरे गांव के लोग बोले मेरे अंकल लोगों से कि इनको अलग कर दो। मेरे पापा जी 3 भाई थे, लोगों ने सिखाना शुरू किया कि अब तो कोई है ही नहीं कमाने वाला, इनको अलग कर दो। ऐसा होता है कि नहीं होता गांव में? कि खर्चा बढ़ जाएगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा, अलग करो। जब आपके हालात खराब होते हैं तो गांव के लोग जमीन पकड़ने शुरू कर देते हैं। आपका घर, आपका जमीन, आपका गाड़ी, आपके सामान पे नजर होना शुरू हो जाता है। और मेरे आंख के सामने हर साल, हर महीना जमीन बिकना शुरू हो गई। पड़ोसी जमीन पकड़ने शुरू कर दिए, गांव के लोग हंसना शुरू कर दिया। घर में चूना लगाने के पैसे नहीं थे, इकट्ठा घर था। पड़ोसी लोगों ने बोला नहीं, एक ही घर था बड़ा सा, अभी नया घर था। पड़ोसी लोगों ने बोला नहीं, इस घर में सबको साथ में रहना है, इन लोगों को अलग कर दो। तो नया घर को ही तोड़ के और बंटवारा हो गया। और पता है, फूस का यहां पे घर होता है, उसको क्या बोलते हैं? अरे यहां पे फूस का जो होता है झोपड़ी, ईंट का दीवार आगे से करके और फूस का एक झोपड़ी बना के हम लोग 15 साल थे। कितना? और पता है, जो धान का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? अरे जलाते हैं ना, उसको जला के खाना बनता था मेरे घर में। मुझे याद है कि मैं अपने हाथ से उसको जलाता था और कभी कभी चावल बनाने में बैठता था पढ़ाई करने के बाद। शाम को देखना पड़ता था कि चावल है कि नहीं। मुझे आज भी याद है, मैं सच्चा घटना बता रहा हूं। मेरा छोटा भाई जो है ना, वो एक होता है धान को कूटने वाला, अभी तो मशीन आ गया है, एक लकड़ी का होता है। मेरा छोटा भाई उससे चावल निकालता था बैठ के कि शाम को खिचड़ी बन जाए। ये दशा था। पैदा हुआ, फादर ग्राम सेवक, जमीन ज्यादा, और ये सब कुछ हो गया इतना जल्दी। मेरे 2 छोटी बहन 6 महीने की बच्ची है, अपने फादर को नहीं देखी थी, पहचान नहीं पा रहे थे। सबको देखना है। और इस तरह जीने वाला इंसान क्या सोच सकता है? क्या आज उसके पास 7-7 गाड़ी हो सकता है? सोचिए, क्या इस तरह जीने वाला इंसान क्या सोच सकता है कि आज
उसके पास 24 मकान हो सकता है। सोचिए, ये दशा था। मैं धीरे धीरे 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां सरकारी स्कूल में पढ़ा। जब भी कोई आता था पड़ोसी झगड़ा लड़ाने के लिए कि अलग कर दो, जमीन को बांट लो, ये लो अपना बेचे, तो मैं दीवार को पकड़ के रोता था कि भगवान 2 साल और बचा लो, क्योंकि देखिएगा कौन। और ऐसे करते मैंने मैट्रिक पास किया, फिर इंटर में गया। फिर गांव के लोग बोले कि निकम्मा है, ये तो पागल है, पढ़ाई कर रहा है, इसको कमाना चाहिए। और मैंने इंटर तक पढ़ाई करके बाथरूम में बोगी में बैठ के मैं चालू ट्रेन से सूरत पहुंच गया, लोग के ताने के चलते कि क्या कहेंगे लोग। और आप भी आईएमसी में आने के बाद लोग के ताने के चलते इस काम को नहीं कर रहे हो दिल से। टी शर्ट नहीं पहनते आप, कोट पैंट नहीं पहनते कि लोग क्या कहेंगे कि तुलसी वाला काम कर रहा है। मुझे याद है कि चालू ट्रेन में बाथरूम में बैठ के टीटी के डर से मैं सूरत पहुंचा 36 घंटा में। एक केरबा रखा हुआ था, एक डब्बा था, उस पर बैठ के छुप के आराम से मैं कैसे कैसे करके सूरत पहुंचा कि मुझे नौकरी मिल जाए। और जो मेरे चाचा सूरत में रहते थे, हम बोले कि मुझे कंप्यूटर सिखा दो, मैं कंप्यूटर वाला नौकरी करना चाहता हूं, आराम मुझे चाहिए, मैं मेहनत नहीं किया हूं। तो उन्होंने मुझे साड़ी बुनाई वाला फैक्ट्री में डाल दिया, जहां पे एक एक क्विंटल का बीम उठाना पड़ता है कंधे पे। ये मेरा दोनों घुटना जो है, यहां पे आज भी इस पे चोट के निशान है, एक कंधे पे निशान है। इस मेरे हाथ के जितने उंगलियां देख रहे हैं, ये देखिए सब कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोहा का मशीन होता था और रोज चोट लगता था। 200 रुपए मुझे रोज मिलता था। कितना? 6 महीना काम सीखा और काम सीखने के बाद 200 रुपए मुझे रोज मिलता था। कितना? 200। अब 200 में कमाना भी है, खाना भी है, परिवार भी चलाना है, घर पैसा भी भेजना है, सबको देखना है। 200। बहन को पढ़ाना भी है, भाई है छोटा उसको भी पढ़ाना है, जमीन भी वापस लेना है। 200। तो मैं 2001 से लेके, मैं 2001 में गया था सूरत, मैं 2001 से लेके 2006 तक कभी भी नया कपड़ा नहीं पहना। 20 रुपए का शर्ट मिलता था पुराना मार्केट में। एक जगह है सूरत में शनिवारी मार्केट, शनिवार का दिन लगता है और जितना दूसरे का पहना हुआ कपड़ा होता है उसमें बिकता था। तो मैं 6-7 साल दूसरे का पहना हुआ कपड़ा पहना। एक रूम में भूख लगता था, घर पे खाने का आदत था, तो जिस रूम में रहता था 7 लोग थे, बोलते थे कि तुम नाश्ता बनाओ चाहे कुछ बनाओ, एक टाइम का खाना तुमको बनाना है, 12 घंटा ड्यूटी करना है। मुझे नींद आता था रात को, तो कभी कुकर में दाल रखा और नींद आया, सो गया। नींद खुल रहा है 4 बजे शाम को, दाल जल के सब खत्म है, धुआं निकल रहा है कुकर से। ऐसे ऐसे दशा से किया ही नहीं था। ये लाइफ में घटने घट रहे थे। अब सोचिए कि उस तरह जीवन जीने वाला इंसान क्या किसी कंपनी में इस लेवल पे आ सकता है? कभी सोच सकता है कि हो सकता है मेरे साथ? नहीं हो सकता था दोस्तों। एक घटना मेरे साथ घट रहा था। फिर धीरे धीरे मैं बोला, लोगों से बोलना शुरू किया। मैं घर भेजता था लगभग 150 रुपया रोज का बचत, यानी 4-4.5 हजार घर भेजता था। 1500 रुपये मैंने काम से लगा था। जैसे तैसे करके बहन बड़ी हो रही है, भाई बड़ा हो रहा है, उसी घर में, गांव से बाहर घर है। चोर आते थे, पता है, रात को 3 बार, लगभग 7-8 साल में 3 बार चोरी हुआ। जो भी पुराना कपड़ा, जो भी सामान था, मेरे मम्मी के यहां से जो मिला था गहना, आज मेरे घर में एक पायल तक नहीं है, वो सारा चोर लेके चले गए। ये दशा था। 10 एकड़ जमीन बिक गए धीरे धीरे करते 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 करते। यानी गिरवी नहीं होता है कि 1 लाख दिया, 1 एकड़ रख लिया, और ऐसे करते करते पूरे जमीन बिक गए। ये दशा हो गया कि अब क्या हो। और दोस्तों, लोगों से पूछता रहा, क्योंकि बेशरम जो होता है वो खा के मरने के लिए पैदा होता है।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कंधे पे जिम्मेदारी होता है वो टेंशन में रहता है हमेशा। आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग एक जैसे नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं? जो निकम्मा है उसको किसी चीज का टेंशन नहीं होता है। वो खाएगा, शाम को डांस करेगा, पार्टी करेगा, अभी नया साल मनाने जाएगा। लेकिन जो सबको मिला के चलता है, जो सबको लेके चलता है, उसे कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, रातों भर टेंशन में होता है। तो जिसके आंख में शर्म होता है वो इंसान हमेशा परिवार के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। जो निकम्मा होता है वो उसके मरने के लिए पैदा होता है। तो मैं देखा कि करूं तो क्या करूं, ऑप्शन नहीं है। तो मैं कई लोगों के पास गया, बोला कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। तो लोग बोले कहां तक पढ़े हो? तो मैं तो इंटर पास किया था और 3 साल अपने दोस्त को बोला फॉर्म भरो, और मैंने मशीन चला के जाके एग्जाम देने जाता था, फिर चलाता था। तो मैं एज ए प्राइवेट से बीए किया, बीए ऑनर्स किया मैंने पॉलिटिकल साइंस। बीए सेकेंड डिवीजन से पास हुआ बिना पढ़ाई लिखाई किए। पढ़ने में तेज था, मुझे मन था कि कुछ अच्छा नौकरी मिल जाए। लेकिन भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करता हूं कि हे भगवान मुझे नौकर अपने नहीं बनाया, नहीं तो वही तो होता। अगर वहां पे होता तो क्या आज मेरी लाइफ ये होती? बिल्कुल नहीं होता। क्या वहां पे होता तो आज जो लाखों लोग मेरे साथ हैं वो शायद उनमें से कई लोग बच के रह जाते। क्या आप लोगों से शायद मुलाकात भी नहीं होता, मैं कलकत्ता आता भी नहीं। लेकिन भगवान को रात भर दिन भर जब भी याद आता है तब भी उनको बोलता हूं कि हे भगवान आपने बहुत अच्छा किया। और आपको भी अगर कोई काम नहीं मिला अच्छा ढंग का तो भगवान के एक बार तालीम बजाइए कि भगवान ने आपके अच्छा सोचा, अच्छा सोचा है, तब आके बैठो यहाँ पे। यानी आपके साथ बहुत बढ़िया होने वाला है। तैयार है? तो कई लोग निराश होते हैं कि मेरे लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे जॉब मिला ही नहीं, मेरा लाइफ सबसे खराब चल रहा है। वो आपकी नजर में है, भगवान की नजर में अच्छा होने वाला है। और दोस्तों, मैं अपने पड़ोसियों के पास गया जो आपके घर के आजू बाजू में होते हैं, बगल में होते हैं, उससे हम राय लेते हैं, लेते कि नहीं लेते हैं? तो हमारा पड़ोसी जो था वो मशीन चलाने वाला था, कपड़ा बुनने वाला था, कोई एम्ब्रॉयडरी वाला था, कोई हीरा घसने वाला था, कोई कुछ था। मैं जाके पूछता था कि कौन ऐसा काम करूं जहां से मैं अमीर बन जाऊं। तो किसी ने बोला पान का दुकान खोल लो, किसी ने बोला कि बिल्डर बन जाओ, किसी ने बोला कि फैक्ट्री खोल लो, किसी ने बोला कि जमीन खरीदो बेचो, किसी ने बोला दुकान खोल लो, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। मैं बोला कि ऐसा काम बताओ जिससे पैसा नहीं लगे। तो बोला कि पागल हो गया क्या, बिना पैसा का कोई काम होता है क्या? बिना पैसा का कोई काम होता है? जोर से बोलिए। तो हम बोले कि ऐसा काम बताइए जिससे पैसा नहीं लगे, खूब कमाए। तो सभी लोगों ने बोला कि मूर्ख है, पागल है, बिना पैसे के काम नहीं होता है। तो एक व्यक्ति आके बोला कि किराना दुकान खोल लो, क्योंकि जितना दिमाग रहेगा उतना ही सलाह देगा ना। तो हम सलाह किससे लेते हैं एमसी के बारे में? भिखमंगा से, पड़ोसी से, रिक्शा वाले से। साले को खाने को नहीं है, वो आपको सिखाता है तुलसी वाला कर रहे हो मर जाओगे, भीख मांगने वाला काम मत करो। अरे कई लोग की साली पूछती है, वाइफ की बहन, कि जीजू कौन सा काम कर रहे हैं, तो बताने में डरते हैं। क्यों? कि साली सब ये कि भीख मांगने वाला काम कर रहे हैं, शर्माते हैं। कई लोग पूछते हैं कि कौन सा काम कर रहे हो, तो टी शर्ट चुरा के लेके आता है, हॉल के बाहर पहनता है, फिर निकाल के थैली में डालता है, फिर दूसरा पहन के जाता है। ऐसे भी लोग करते हैं। कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, सीना ठोक के बोलना है। मैं तो जब दिल्ली जाता हूं तो मनोज तिवारी जी के सामने, पीयूष गोयल जी के सामने, बड़े बड़े मंत्री के सामने बोलता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा काम करता हूं। मैं बोलता हूं कि भारत के अमीर से अमीर लोग आ जाए, उनको ही बोलूंगा एमसी कर जाओ, लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि आपका टक्कर जो है मुकेश अंबानी से है। किससे है? उनके पास 1 जियो है, आपके पास 350 प्रोडक्ट है। आइए
जियो कोई खा नहीं सकता। यहां खाओ पियो और नहाओ तीनों होता है। उनसे 350 गुना बड़ा अमीर बनने का संभावना आपके पास। ये से नो। तो मैं लोगों से पूछा कौन सा काम करूं। बाद में एक बात समझ में आया कि चलो किराना दुकान चालू करते हैं। दूसरे से तराजू लिया, किसी से लकड़ी मांग के रेक बनवाया, पूजा पाठ करके किराना दुकान चालू किया। 7 साल चलाया। कितना? सारा दिमाग लगा लिया। कितना भी बड़ा किराना वाले को बुलाइए मेरे सामने, मैं बताऊंगा कैसे बिजनेस करना है। 20,000 से चालू किया था। कितना से? और रोज का मैं कम से कम 100 बोरा चावल बेचता था। 100 बोरा। कैसे? कि जहां पे मेरा दुकान था वहां पे 184 रूम था उस बिल्डिंग में, और सारे लोग हमारे ही दुकान से राशन खाते थे। सबका डायरी बना हुआ था, 15 दिन में पैसा आना है। अब मेरे बिल्डिंग से कोई निकलता था तो मैं लिखता था कि कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, सबको सामान हम ही देंगे, खूब कमाना है। तो दही भी जमाता था खुद से। दही बनाना आता है? तो बनाना आता है। दही से लेकर सब कुछ, सब्जी से लेकर फ्रूट से लेकर सब। मैं 4 बजे सुबह जगता था और रात को 1 बजे जाता था दुकान पर। रातों दिन मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। चूहा का काटा हुआ बिस्किट। वाइफ क्या कहती थी कि 5 बिस्किट में से 4 चूहा खा गया है, आधा बचा हुआ है। तो घर वाले को मिलता था। और जितना किसी में 1 किलो चावल, किसी में 2 किलो चावल बचा हुआ, सड़ा हुआ माल, वो घर वाले खाते हैं। सड़ा हुआ सब्जी, ये होता है ना, पैसे काट कर इकट्ठा करने के लिए। मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि 7 साल काम किया। एक भी कोई आता था बोलता था कि चावल कैसे है, तो मैं चावल खरीद के लाता था 700 में। कितना में? जोर से बोलिए, मैं विधि सिखाता हूं। 700 में बेचता था। कितना में? 600 में। 650, 600 जितना दे दे। अब वो लोग जाते थे कि होलसेल में पता करने। कहां पे? हबड़ा पता करने जाते थे कि चावल दिल ब्रांड का कितने का है। तो होलसेलर बोलता था कि 700। तो बोलता था दुकान वाला पगला गया है क्या? 700 में खरीद के 600 में बेच रहा है। हम बोले मूर्ख, तुमको पागल, तुमका पास दिमाग नहीं है। जिस चीज का भाव पूछता था उसको कम बताता था, बाकी में लूट लेता था। बोला चावल कैसे है? 600। तेल का भाव नहीं पूछा, 100 जोड़ लिया, 50 में। ठीक है, पता नहीं, जोड़ लिया। दुकान वाला फ्री में थोड़ा देता है। ऐसे नो। अरे एक 50 रुपए चावल में नुकसान कर लो, बाकी में ले लो। इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बराबर ही होने वाला। ग्राहक तो बन गया। और मेरे दुकान में कोई भी आया बिना ठंडा पिलाए भेजता ही नहीं था। आया, ठंडा खोला, बोलता पैसा नहीं, पियो। रोज का कम से कम 3-4 बोतल ठंडा पीने पिलाता। अब लोग बोलते थे ठंडा तो 10 रुपए का पिलाया है। ठंडा था कितना? 1.5 रुपए। लेकिन एक ठंडा पिया तो कम से कम 100 रुपए का सामान लिया। ये चलो, बिजनेस भी शिद्दत से किया, अमीर नहीं बना। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस का शुरुआत कर रहे हैं, चाहे कर रहे होंगे, कुछ नहीं होने वाला। इतना कंपटीशन बढ़ने वाला है। मैं 5 साल पहले भी बोला था कि गांव के सारे दुकानें बंद हो जाएंगे। 5 साल पहले बोला था कि गांव के सारे दुकानें बंद हो जाएंगे, छोटे व्यवसायी खत्म हो जाएंगे, मॉल में सब लोग तब्दील हो जाएंगे। कहां पे? ऑनलाइन प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे लोग। एक ही मॉल में सिनेमा हॉल, उसी मॉल में आपको अलग अलग ब्रांड, उसी में आपको मसाज, उसी में खाने पीने के सामान, उसी में सब कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए गांव के दुकान खत्म हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, कोई बच्चा रो रहा है, तो मैं किराना दुकान भी चलाया, उसका भी एक्सपीरियंस मेरे पास है 7 साल का, कुछ नहीं हुआ। और अभी कोई सोच रहा होगा ना दुकान खोलने के लिए, तो मैं ऑलरेडी झेल चुका हूं। भूल के भी मत जाइएगा कि भी करना है तो बड़ा करो, नहीं तो मत करो। ये सुनो, फिर मैं, मेरी बहन बड़ी हो रही है, भाई बड़ा हो रहा है। भाई
9वीं क्लास में था, 9th में था। एक व्यक्ति ने, ऑस्ट्रेलिया से मैच चल रहा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, हमारे पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने के लिए गया। पड़ोसी ने बोला बैटरी चार्ज नहीं है, जाइए। सुन रहे हैं बात को? देखिए इस बात में भी जादू है। पड़ोसी बोला कि टीवी जो है बैटरी चार्ज नहीं है, मैच नहीं चल रहा, जाइए। भाई जो है वहां से आया और बोला कि मुझे नया टीवी खरीदना है। हम बोले पैसा तो है नहीं। यह गुस्सा होकर ट्रेन पकड़ लिया, पहुंच गया सूरत और जाके हीरा घसने वाला काम शुरू कर दिया। मेरा भाई मैट्रिक नहीं किया है, 9वां पास। बोला जब तक टीवी नहीं तब तक घर नहीं जाओ। और कमा के सबसे पहले टीवी खरीदा और बैठ के पूरा दिन मैच देखा। लेकिन वो उस दिन वाला मैच नहीं था, उस दिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच था। शार्क कंपनी का टीवी खरीदा, मुझे आज भी याद। शार्क। अब बताइए कि उसका ईगो हट हुआ। क्या हुआ? किसी इंसान को कोई हंस देता है तो सब कुछ छोड़ के उसी पे लग जाता है, ऐसे नो? आपको कोई गाली देता है तो आपको बुरा लगता है, आपको कोई बेइज्जत करता है, पानी करता है, बुरा लगता है। लेकिन जीवन भर लोग हंसते हैं, उसके लिए तो हम काम ही नहीं करते हैं। जीवन भर लोग हंस रहे हैं, पड़ोसी हंस रहे हैं कि भाई साहब आप टेम्पो से, रिक्शा से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, रोज अपने लाइफ के साथ समझौता कर रहे हो, तो गुस्सा क्यों नहीं आ रहा आपको? आदत बन चुका है। तो मेरे दोस्त 7 साल वहां काम किया, कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसा समय है मेरे लाइफ में कि मैं कई बार सोचा कि मैं पूल से छलांग मार के मर जाऊं। फिर सोचा बच गया तो हाथ पांव भी गया, इन लोगों को कौन देखेगा। फिर मैं रेलवे के पटरी पे गया। मैं बोला कि आगे जो है, रेलवे के आगे जो होता है ना, जो लाइन को साफ करके चलता है, कोई धक्का मार दिए तो और नहीं बचूंगा। कई बार मैंने ट्राई किया पंखा से लटकने का। मैं सोचा कि ऊपर का सरिया टूट गया तो कई बार मैंने मन में आया कि मर जाओ। फिर सोचा कि ना, यहां पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, आप में से भी कई लोग परेशान हैं, कभी गलती मत करना। ये ऊपर वाले ने आपको कब क्या बना देगा आपको पता ही नहीं। अगर मर गया होता तो आगे नहीं होता। तो शायद इसी कारण से विचार बदल रहे थे। और तब लोगों से पूछना शुरू किया कि कौन काम करूं, कौन सा काम करूं, कौन सा काम करूं। जब आपके बुरे दिन आ जाते हैं, जब खराब परिस्थिति आता है, तो गॉड, भगवान, ऊपर वाला मालिक, ईश्वर कुछ ना कुछ आपके लिए भेजता है। भेजता कि नहीं भेजता है? तो हमारे लिए भगवान ने कुछ और सोचा होगा। और उसी दिन किराने दुकान पे एक व्यक्ति आया तुलसी लेके और बोला कि तुलसी पीजिए, बीमारी नहीं होगा, 1 बोरा चावल उधार चाहिए। उधार मांगने आया था। और आईएमसी का बड़ाई कि तुलसी अच्छा है, ऐसा करिए, बहुत फायदा होगा। तो मैं जो है तुलसी को लिया और बोरे पे फेंक दिया। हम बोले कहीं जहर हुआ तो? जो नहीं जानता होगा आईएमसी के बारे में, क्या समझता है? उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो जानता है उसके लिए सब कुछ है। तो हमने बोरे पे रख दिया और मैं बोला कि इसको पीऊंगा नहीं, तो चावल के लिए आया था। संजोग से एक व्यक्ति के दांत में दर्द हुआ और मैंने उसी के ऊपर ट्राई कर लिया और उसका दांत का दर्द ठीक हो गया। वो आया बताने के लिए कि अच्छा हो गया। मैं डर गया कहीं कुछ हो गया तो आके बोला कि मेरा दांत का दर्द अच्छा हो गया। ये क्या है? ये तो जादू है। मैं बोला चलो अच्छा तो हुआ। अब मैं नीचे छुपा के रखता था, कोई आए पानी में डाल दिया और बोला पियो ना। पिया, उससे गैस ठीक हो गया। अगले दिन लोग पानी मांगना शुरू कर दिए। कोई बच्चा रो रहा था, मैं बोला पानी लेके आओ। पानी लाया, नीचे डाला और ऐसे फूंक दिया। पूरे बिल्डिंग में हल्ला हो गया कि जो दुकान वाला है वो जादू जानता है। सिर में दर्द है, नीचे डाला और इसे माथे पे 3 बार घुमाया। एक तुलसी ने पूरे शहर में हल्ला कर दिया कि जरूर कुछ ना कुछ जानता है। ये तो दांत का दर्द हो, सिर का दर्द हो,
नींद नहीं आता हो, पेट में गैस हो, बेचैनी हो, कुछ भी हो, खाली पानी से। तुलसी महाराज खत्म हो गए, अब मेरा काम शुरू हुआ। मैं बोला कहां मिलेगा ये? तो मैं तुलसी ढूंढने के लिए निकला। उसी बीच में मैं चाहूंगा एक बार सत्येंद्र भाटिया जी के लिए जबरदस्त ताली बजाइए, जबरदस्त। उसी बीच में सत्येंद्र भाटिया जी सूरत आए हुए थे और सूरत में एक मीटिंग चल रहा था 20 किलो का। और मैं आटा लगाए हुए पाइप में, आटा समझते हैं ना आप लोग, लगाए हुए पाइप में साइकिल चला के पहुंचा। हम समझते कि बहुत दुकान वाला भारी आदमी है। सत्येंद्र जी बता रहे थे डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। मैं बोला कि क्या डायरेक्ट सेलिंग? कंपनी भाग गई तो जब हमको कुछ नहीं आता है ना तो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। जब ज्ञान नहीं होता है ना तो हम कुछ भी बोल देते हैं। बोले कंपनी भाग गई तो, बोले कंपनी को बनाने में कितना पैसा लगता है? मैं बोला करोड़ों। बोले फैक्ट्री बनाने में करोड़ों, रिसर्च करने में करोड़ों, फॉर्म तैयार करने में, यानी एलोवेरा का फॉर्म और सब खेती करने में करोड़ों। बोले तुम्हारा कितना लगा है? बोले कुछ भी नहीं। बोले तुम भाग गए तो? बोले सही में खतरनाक, लगा कुछ नहीं है, उल्टा जगह जाम किए हो बैठ के। हॉल दूसरा कोई ने बुक किया है, साउंड यहां लगा है, एसी चल रहा है, उल्टा में आपको देखने का सबको मजा आ रहा है, ऊपर से बोल रहे हो कि भाग गई तो। मेरे एक बगल में टेम्पो वाला था, रिक्शा वाला, वो बोला कि चैन सिस्टम है। कौन सा? यही लोग बोलते हैं ना, जोड़ने वाला है, एक के नीचे एक के। बाहर भी जाइए ना, पूछिए, यहां भी होगा सब चैन सिस्टम वाला। सर ने बोला खड़ा हो जाओ, खड़ा हुआ। बोले तुम्हारे दादाजी कितने भाई थे? बोला 2। बोले 2 के कितने बच्चे हुए? बोला 4। बोले 4 के कितने हैं? तो बोला 16। तो बोले दादाजी से बोलो चैन क्यों बनाए? चैन कितनी है? 2, 4, 16। वो भी तो चैन है ना। आप बताइए, जिसके पास चैन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? बाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका बच्चा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? और बोलते हैं कि सुबह सुबह उसका चेहरा मत देखना, खाना नसीब नहीं होगा, जतरा खराब हो जाएगा। तो जिसके पास टीम नहीं होता है हम लोग उसको बाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस कलयुग में, इस युग में जिसके पास टीम नहीं है वो बाज है। जिसके पास नेटवर्क नहीं है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है इस युग में। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि आप कम से कम पेड़ के अंदर एक डाली निकलता है ना, लोग बोलते हैं बढ़ने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्त, आज जितने लोग हैं, मुकेश अंबानी के पास बहुत बड़ा टीम है, बहुत बड़ा संतान है उनके पास। आज आपके पास लाखों का टीम है, आज संजय जी के पास इतना हजारों का लाखों का टीम है, इसलिए इनका नेटवर्क बड़ा है, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन आपके पास भी टीम हो जाएगा आप भी करोड़पति बन जाएंगे। ये सुनो, तो मेरा दिमाग खुला कि भाई साहब सही में हम लोग आज के बाद किसी को मत बोलना कि चैन सिस्टम है। ये सुनो, और कोई बोलेगा तो जवाब देना तो आ ही गया होगा। ये सुनो, अब खुद के जाके बोलिएगा कि बोलो ना चैन सिस्टम है। मुझे पता है जब कुछ आता है तब बार बार बुलवाते हैं कि बोलिए, भाग जाएगी जवाब देने के लिए। ऐसे बहुत सारे 40 तरह के आंसर आपको सिखाऊंगा कि मार्केट में इतना सवाल लोग करने वाले हैं, सबका जवाब सीख लो। मैं बताता हूं, किसी भी कंपनी के मालिक को भी जोड़ सकते हो। पूरे हिंदुस्तान में जितने सवाल है उसके जवाब सीख लो। आप क्राउन प्रेसिडेंट हो, यही तो करना है। जब जवाब देना नहीं आता है तब टेंशन होता है। ये सुनो, तो मेरे दोस्त हुआ क्या कि मैं मीटिंग में गया, मैं बोला कि खाने की व्यवस्था है, मैं खाने के लिए गया था। पहली बार 5 स्टार में खाना खाया, चम्मच बजा बजा के। जब नहीं आता तो क्या करते हम लोग, यहां ऐसे भी लोग बैठे हैं कि जाते हैं खाना खाने तो एक प्लेट में आधा किलो चावल, 250-300 ग्राम दाल, उसी में 5-6 किस्म की सब्जी,
उसी में रसगुल्ला, उसी में दही, उसी में चटनी, ऐसा लगता है दोबारा मिलने वाला जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो जैसे बूफे लगता है तो मुझे क्या पता था कि दोबारा मिलने वाला है, देखा नहीं था। और दोस्तों मैं खाने के लिए गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे आईएमसी ही खा जाए, आधे में अच्छा कर दिया। तो मैं देखा गया, मिला सर से, और सर से मिलने के बाद मैं बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे 3 करोड़ का कर्जा है। कितना? मैं बोला 2 बहाने शादी करूंगा, दहेज देना पड़ता है बिहार में, फिर घर बनाऊंगा खूब अच्छा, गाड़ी खरीदूंगा, जमीन वापस करूंगा, तो खर्चा है कि नहीं है? तो मैं बोला मुझे 3 करोड़ रुपए कमाना है जल्दी, क्या कमा सकता हूं? बोले 3 करोड़ नहीं, 30 करोड़ भी ले सकते हो। मैं बोला मुझे भरोसा कैसे होगा? बोले मेरे ऊपर विश्वास करो, आईएमसी में भरोसा करो कि आप नहीं भी रहोगे तभी भी आपकी कंपनी आपके साथ रहेगी, मेरा वचन है। बोले कि आपका कुछ नहीं लगा है, आपका कुछ नहीं लगा है तो इतना फिक्र करते हो, और जिसने 15 साल 10 साल से इसको पाल के बड़ा किया है, अपना खून पसीना लगाया है, अपना सारा पैसा इसमें लगा दिया है, उसको फिक्र नहीं है। आप बोलते ना कि आईएमसी नहीं रही तो जिन लोगों ने इसको पैदा किया है, जिन लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया है, जिन लोगों ने, जिनका ड्रीम है कि दुनिया में नंबर 1 इसको बनाओ, उसको फिक्र नहीं है। विश्वास आया। और मेरे दोस्त, मन के अंदर अगर 100% विश्वास है तो ब्रह्मांड का कोई भी ताकत आपको हिला ही नहीं सकता है। लेकिन 1% भी मिलावट है तो आप खत्म होने वाले हैं। 1% भी मिलावट नहीं चाहिए। यस नो? रूम में सर ने मुझे चाय पिलाया, बिस्किट खिलाया, एक ऐसा इंसान जो नेटवर्क नहीं जानता था, और बोले कि सारा सपना पूरा होगा, आप लग जाओ, लेकिन एक बात को मानना, एक को मानो, एक को जानो और एक का हो जाओ। मैं बोला कि आज के बाद आईएमसी ही चलेगा, और वहां से निकला, साइकिल लेके निकला, दुकान पे गया, दुकान के सेटल गिराया। मैं बोला एक सामान नहीं बेचूंगा। बाहर से दुकान बंद है, लोग आकर पीट रहे, खोलो खोलो। मैं बोला नहीं, दुकान बंद छे। और सारा हिसाब मैंने जोड़ा, और मैं एक व्यक्ति को बोला 7 साल का चलता हुआ दुकान मैं दूसरे से बेच दिया, और बोला कि पैसा नहीं दूंगा अभी, सामान बिकने के बाद पैसा मिलेगा। मतलब कोई बात नहीं, ले जाओ, लेकिन आज के बाद ये दुकान नहीं चलेगा। और शाम को जल्दी घर गया वापस गाड़ी लेके कि घर वाले से बताओ कि मैं आईएमसी ज्वाइन कर लिया हूं। क्या ज्वाइन किया हूं? तो घर वाले आरती के थाली लेकर बैठे हुए। आपके घर वाले बैठे थे कि नहीं? कई घर वाले झाड़ू लेके बैठे होते, तो मेरे भी घर पे उसी की व्यवस्था था। ये चलो, घर वाले पूछ रहे कि बड़ी जल्दी आ गए। हम बोले कि आज के बाद हम दुकान नहीं चलाएंगे, हम नेटवर्क करेंगे, आईएमसी करेंगे। बोले कि जब इंसान पागल हो जाता है तो ऐसा ही करता है। एक मेरे चाचा का लड़का था, छोटा सा, 7-8 साल का। क्या बोलता पता है? इस साला एलोवेरा में तुलसी मिलाने जा रहा है, कोई मर गया तो ये भी खुद जेल जाएगा, हम सबको जेल लेके जाएगा। उतना ही बड़ा आदित्य नाम है। और अब क्या बोलता है पता है भैया? जो ट्रेन कलकत्ता से दिल्ली जाती है उसको खरीद लेना है। अब ट्रेन खरीदने का बात करता है। और एक दिन था कि बोलता था कि एलोवेरा में तुलसी मिला रहा है। जब समय खराब आता है ना तो पूरा दुनिया आपके ऊपर हंसता है। जब खाना खाने बैठता था ना तो वाइफ खाना निकालने के बाद ऐसे थाली को ऐसे देख देती थी सामने, और थाली जो है यहां से वहां अपने से दौड़ गया था। ऐसा खाना खाएंगे आप? ऐसा खाना कोई खाया है? मैंने खाया है।
घर वाले क्या बोलते थे पता है, कि जब खानदान को बिगड़ना होता है तो तीसरा पुष्ट में सही औलाद पैदा होता है। अब तीसरा पीढ़ी में क्या होता है मुझे तो पता था नहीं। मैं बोला इतना बर्बाद हो गया तब क्या बचा हुआ है। मैं बोला करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आईएमसी आपको क्या दे सकता है, आपके घर वाले को पता नहीं। इसे नो आप इस मीटिंग में आए हो, घर वाले, आपका पड़ोसी, आप आईएमसी को जानते हो, आपका पड़ोसी नहीं जानता है, तो क्या आपको समझाएगा वो? तो मेरे दोस्त, हम किससे राय लेते हैं? पड़ोसी से, भिखमंगा से, गंवार से, जाहिल इंसान से, जो कुछ नहीं जानता नेटवर्क के बारे में। और मेरे दोस्त, घर वाले पूरा गाली दिए, मैं बोला कुछ भी कर जाओ, लेकिन जब चलेगा तो आईएमसी चलेगा। और मैंने कसम खा ली। प्लान दिखाने जाना था, वाइफ ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं रूम के अंदर हूं, फोन आ रहा है कि सर गुड आईएमसी, कितना देर में पहुंच रहे हैं? मैं बोला आ रहा हूं, 30 मिनट में आ रहा हूं। बाहर से दरवाजा बंद है, पेचिया लेके नीचे अंदर से खोल के लात से दरवाजा को तोड़ के, कलर फटा हुआ है, घिसने से उसको ठीक करके और वहां नॉर्मल होकर प्लान देकर लोग को जोड़ता हूं। दिन भर में 2 बार फाइटिंग हो जाती कि मुझे पता था कि मेरी लाइफ यहां बदलने वाली है। कि मेरे साथ हुआ है। कई बार भाई ने साइकिल का ताला लॉक करके कि चाबी भी नहीं देंगे इसका। मैं बोला कि कई बार कि 100 रुपए दो, चाय पिलाने के पैसे नहीं है। बोला कमा के मत देना, कमा के सब रख लेना, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आगे बढ़ो। ये दशा था मेरा। दुकान वाला पैसा दिया नहीं, घर पैसे भेज रहे हैं, कोई नहीं देता था मेरे पास। आज कई लोग बोलते हैं अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे उसका भगवान को शुक्रिया करिए कि आपको आपके अपलाइन ने सिस्टम बता दिया। एक बार ताली बजाइए, हमको कोई बताने वाला नहीं था, वो आपका भगवान है। भगवान को इस्तेमाल नहीं करते हैं, या तो सारा लड्डू भी चढ़ाते हैं कि हे भगवान मेरे बाबू को पास करा दो, मेरे बेटा को इतना नंबर ला दो, आपको मिठाई चढ़ाऊंगी। और सबसे खराब मार्केट में जो मिठाई होता है ना, वही लेके जाते हैं और उसमें से इतना चढ़ाते हैं, बाकी लेके खा जाते हैं। भगवान के खाने के पहले मुंह मीठा कर लेते हैं, तो उसको भी देखता है कौन कैसा है। तो मेरे दोस्त वहां से फटाफट काम शुरू किया। मैं ट्रेन में घूमा, बस में गया, मेरे जितने अपने चाहने वाले थे सभी लोगों ने ब्लॉक कर दिया नंबर को। सभी लोगों ने ब्लॉक किया कि ना कर्जा मांगने आएगा, जोड़ने आ जाएगा। आपके शुरू में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और धीरे धीरे मेरे साथ भी हुआ। मैं ट्रेन में, बस में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे हर जगह घूमा, और मुझे पता चल चुका था कि मुझे करोड़ों लोग चाहिए, तो मुझे अनजान लोगों से मिलना पड़ेगा। इसरो और अपनों से दूर हटना। तो अनजान लोगों से कैसे मिला जाए? ये जब लोगों से मिलेंगे, लोग भगाएंगे, तभी आता है। एक के पास जाएंगे, वो सवाल करेगा, जवाब नहीं देंगे, रात को सोचेंगे, जवाब आपको आएगा, ऑटोमेटिक सब सुधरना शुरू हो जाएगा। ट्रेन में एक घटना मेरे लाइफ में आया, और वही उसी दिन से मेरा लाइफ जो है बदलना शुरू हुआ। जानना चाहते हैं आप लोग? मैं ट्रेन में जा रहा था, प्लान दिखा रहा था। एक व्यक्ति लंबा चौड़ा गुटखा, तंबाकू, सिगरेट बेच रहा था। मैं जाके प्लान जब दिखा रहा था, तो उस व्यक्ति को 5 डब्बा तक पीछे किया। वो भाग रहा है, मैं पीछे पीछे जा रहा हूं। मैं बोला जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, देखते हैं। मैं बोला कि इतना गुटखा बेच सकता है, सिगरेट बेच सकता है, तंबाकू बेच सकता है, तो क्या तुलसी नहीं बेच सकता है? चलिए, तो मैं जब गया तो व्यक्ति जो है 5 डब्बा गया, और मैं उसको मूंगफली के कागज पे टुकड़े पे प्लान दिखाया। और मैं बोला कि कितना कमाते हो? बोला 500। मैं बोला 1000 मैं दूंगा, लेकिन आप इसको ज्वाइन करो और मैं आपके साथ घूमता हूं। 10 तुलसी बेच दोगे, 1000 रुपए कमा जाओ। बोले तो अच्छा, आसान है। और स्वदेशी का लहर जगाया कि वहां लोगों को मारने वाला काम करे, यहां पे लोगों को बचाने वाला काम करे। उस व्यक्ति को सद्बुद्धि आया, उस व्यक्ति को सद्बुद्धि आया
आईएमसी को ज्वाइन किया और फॉर्म को लेके, पहले फॉर्म होता था, लेके घर गया कि जाके वाइफ को दिखाऊंगा कि देखो एक लीडर को जोड़ाओ। बारिश हो रहा था, टीना का मेरा घर था। टीना समझते ना यहाँ पे? अरे एल्वेस्टर, सीमेंट वाला जो होता है ना, इतने गोले गोले से लाइट जल रहा है ना ऊपर, ऐसा ही होल था उसमें, किसी में प्लास्टिक, किसी में कुछ। 8 फीट पे था वो, 1500 भाड़ा था, 8 फीट पे था जब दुकान चला रहा था। जब गया तो देखा कि बारिश हो रहा है, 6ठा महीना था, मेरी 6 महीने की बच्ची थी, वो भीग रही थी बारिश में। 200 रुपए का चारपाई था, दोनों पांव पटक रही थी, और मैं घर पहुंचा कि ज्वाइनिंग करा के आया। और मैं फॉर्म दिखाऊं कैसे? अब जब घर में गया तो इतना पानी लगा हुआ, झाड़ू उठाया, सारा पानी जो है मैं अपने हाथ से साफ कर रहा था, ऊपर से गिर रहा है, नीचे साफ कर रहा था। जब बारिश होता था ना तो मैं दरवाजा बंद करके, कोई भी आता था ना खुलवाने के लिए, नहीं खोलता था। शिकायत होगा ना, पहले पानी साफ हो जाएगा, सूख जाएगा, तब खोलो। वाइफ रो रही थी कि जब औकात नहीं था पैदा क्यों किया। और उसी समय मैं भी सोचा कि मैं गलत कर रहा हूं। अपने बच्ची के सिर पे हाथ रखा और कसम खाया कि जब तक चेयरमैन नहीं बनूंगा अपने घर पे लौट के नहीं आऊंगा। मैं उसी रात को 3 बजे अपना घर छोड़ दिया। यहां तो सुबह का नाश्ता भी घर पे, दोपहर का भोजन भी घर पे, रात का डिनर भी घर पे, बिग बॉस भी घर पे, साथ भी कभी बहू, क्या था वो, कौन सा सीरियल, नागिन 2, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सारा देखते। मेरे दोस्त रात को घर छोड़ा, बीमल का झोला मेरे पास था, इसमें कपड़ा पुराना भरा, कुछ प्रोडक्ट लिया, सर पे रखा और घर से निकल गया। कहां जा रहा मुझे पता ही नहीं था, मेरा कोई अपना नहीं था। कई लोग जानते हैं कि अजय मान जी, धर्मेंद्र जी, ये सब मेरे अपलाइन नहीं, ना नंबर था, ना पहचान था, ना कुछ था। मुझे किसने जोड़ा था मुझे खुद पता नहीं था। ये तुलसी देने वाला था ना, वो भी नहीं जोड़ा था। मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है पता है? मेरा आईडी खोल कर चेक करो, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1940। कितना? क्योंकि आईडी लगाते हो ना तो ऑटोमेटिक 1940 आता है, वही है। और मेरा नॉमिनी कौन है पता है? मेरे फादर, जो 7 साल में छोड़ के चले गए। आज चेक करिए मेरा आईडी। जो उस समय डल गया वो डल गया, मैंने चेंज ही नहीं किया, छोड़ दिया, काम किया, वर्क किया। मेरी बात को समझ रहे हैं? जो भाड़े के घर में रहता था वही मेरा एड्रेस आज भी है। आईडी खोल के मैं चेक कराऊंगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट डालने वाला हूं, क्योंकि आईडी पे ईमेल डालने से लाइफ नहीं बदलता है, काम करने से बदलता है। यहां तो रोज सुधार हो रहा है। तो दोस्तों, उस रात को घर छोड़ा, पहले महीना मैं सिल्वर बना, 3 दिन बाकी था क्लोजिंग होने के लिए, 1 सुपरस्टार बना दिया था और 30 सर्वी करना था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज भी मेरे पांव पे जले के निशान है। बाइक से मैं गिर गया और साइलेंसर से पूरा पांव जल रहा था। पट्टी बांध के डॉक्टर बोला कि 6 महीना ऊपर पांव करके सोना पड़ेगा, नहीं तो पांव काटने पड़ेंगे। 6 दिन में नहीं सोया और मैं पहले महीना सिल्वर बना तो बना। पहले महीना सिल्वर 9100, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भगवान चेक करता है कि भाई साहब ये टिकने वाला है कि नहीं। इसलिए बता रहा हूं, कहानी जरूर है, लेकिन इसमें आपको वो चीजें मिल जाएंगे जो आपके साथ होगा। 1000 विधि करना भूल गया और मेरे खाते में पैसा नहीं आया और घर छोड़ चुका हूं। अब लोगों से बोलता था कि मैं सिल्वर बनने वाला हूं, 60,000 का चेक आएगा। कितने का? मुझे क्या पता कितना आएगा। तो हमसे 60,000 आएगा तो पूरा एकदम आराम से घूमूंगा फिरूंगा। आया कितना? 9100, वो भी खाते में नहीं आया। काम करेंगे आप?
अरे सिल्वर बन गए हो, कंपनी ने पैसा नहीं भेजा, पांव जल गया है, घर छोड़े हो, बच्ची भीग रही है, आप काम करेंगे? मन में आया कहां फंस गया मैं आईएमसी में। फिर मैंने लोगों से उधार लिया, सत्यन भाटिया जी का नंबर लिया और बोला कि आप बोलते थे कि 3 करोड़ कमाओगे, 9,000 तो भेज ही नहीं रहे। बोले बेद जी सिस्टम होता है, आप जब 1,000 करोगे तभी पैसा जाएगा, नहीं करोगे नहीं जाएगा। ताली मारिए उनके लिए, चुप मत बैठिए। तो आईएमसी में सेटिंग नहीं चलता है, तो उधार लेके काम चलाए ब्याज पे। दूसरे महीना गोल्ड बना, दूसरे महीना गोरखपुर में था, गोल्ड बना, लेकिन साइड में जो करना था 25,000 भी वो भूल गया था, क्योंकि प्लान देने वाला कोई था नहीं। गोल गोल बना के एक पन्ना में दिखाया गया, तो उसी को मैं कर रहा था। मेरा पे आउट चेक करिएगा आज भी। दूसरे महीने गोल्ड बना, 1,000 भी करना भूला नहीं, किया। तो पहले महीने का 9,100 और दूसरे महीने का 1,600 रुपया खा गया। कितना? 1,600, क्योंकि साइड में किया नहीं था, तो हमारे को फंड वगैरह कुछ मिला नहीं। अब मैं बोला इतना लाख भी किया, 1,600 का चेक, अब काम नहीं करूंगा, जाओ भाग जाते। सुनिए, आपके साथ भी ऐसा मिस हो सकता है, तो लास्ट दिन क्लोजिंग मत करिएगा। होटल में था, 400 रुपए का रूम था, अमित होटल, गोरखपुर जंक्शन के सामने। मैं बोला कि ना, सुबह झोरा बोरा पैक करता हूं, अब जाता हूं घर, अब दुकान ही चलाऊंगा। 3 बज रहा था और 3 बजे सपना में आया कि जिस काम को छोड़ने जा रहे हो, यही से तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। हकीकत घटना। और मैं उसी दिन बोला कि ना 1 महीना और चेक करता हूं। और दोस्तों, तीसरा महीना जम के मेहनत किया। लोग सूप पी रहे थे, जूस पी रहे थे, चाय मंगाओ, ये करो, इनको पता ही है। जब फील्ड में जाते हैं तो लोग आपको नहीं समझते कि जमीन बेचे खिला रहा है, कि कहां से कर रहा है। लोग खाने से नहीं चुकते हैं, लोग समझते हैं कि चलो पार्टी करो, ये करो, वो करो। शुरू में इनकम नहीं होता है, पैसे खर्चा खूब होते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि हमारा आमदनी तो है ही नहीं, कहां से खर्चा करूं। तो शुरू में दिक्कत है, बाद में दिक्कत। जोर से बोलिए, शुरू में दिक्कत है, बाद में दिक्कत। तीसरे महीना वाइफ को फोन किया कि मेरा सपोर्ट करो। बोली क्या? मैं बोला कि जो शादी में गया था ना, गहना समझते आप लोग, हमारे यहाँ शादी में जाता है ना, तो बोली बचा क्या है, वही तो है। बोला बेचो, बेच के पैसा भेजो, मैं रूबी बनने जा रहा हूं। कर सकते हैं आप? यहां तो सलाह सब हेल्प करेगा अपलाइन। तो दोस्तों, वाइफ ने गहना बेचा, खाते में पैसा आया, और मैं जो है तीसरे महीना लोगों को सूप पिलाया, जूस पिलाया, ट्रेवलिंग किया, टेंशन लेकर नहीं जीना है। और तीसरे महीने में बन गया रूबी स्टार, और मेरा इनकम आया 1 महीने का पे आउट 49,000। 49 साल आने के बाद लगा कि ना अब तो आता है। एटीएम गया, पैसा निकाला, चेक किया, बैलेंस स्लिप निकाला, मिनी स्टेटमेंट, बोला कहीं फिर आईएमसी ले लिया तो सोचिए। खाता खुलवाया था ना बैंक में, मैं बोला फिर खींच लिया तो। फिर मैं कुछ खर्चा किया, कुछ पैसा बचत किया। चौथे महीना जम के काम किया, और मैं चौथे महीना मेरा लेवल लो हो गया, डायमंड बन गया, और मेरा इनकम आया 1,26,000। 26,000 खर्चा करूंगा, 1,00,000 बचत करता हूं। घर नहीं भेजूंगा, यानी बचत करता हूं, ताकि कभी नहीं पैसा आया तो। यहां तो क्या होता है, जैसे आता है तो बीबी के कान में का क्या बोलते हैं आप पे, झुमका, पायल, ए ओ, और फिर अगले महीने नहीं आया तो वो झुमका सुनार के पास चला है। ऐसा खरीदो जो बेचना नहीं पड़े, थोड़ा सा रुक के बेचना है ना, थोड़ा रुक के लो। तो दोस्तों, 1,00,000 बचत हो गया। फिर 5वां महीना डायमंड मेंटेन किया, और मेरा पेमेंट आया हिंदुस्तान में आईएमसी में डायमंड का सबसे बड़ा चेक 2,46,000 रुपए।
1 जनवरी 2015 को मैं चेयरमैन बन चुका था। मेरा फोटो आया था गेट पे। अब तो चेयरमैन को खड़ा होने का जगह ही नहीं मिलता है। और मेरा पेमेंट था बिना फंड का 3,35,000। मैं गुजरात का पाला चेयरमैन बना। कभी भी अप्लाई से परिचय नहीं था, कौन है अप्लाई। और दोस्तों, मैं पहली बार जहाज पे बैठा, पहली बार जहाज बुक किया, फटाफट भाग के जहाज पे बैठा। घर गया तो घर वाले फूल का बुके लेके खड़ा थे एयरपोर्ट। जो लड़का गाली दे रहा था ना, वो भी हो गया तो 7.5 साल का, 7 साल का था, बुके लेके खड़ा है। बोलता था कि भैया पता था मुझे कुछ ना कुछ करने वाला है। वाइफ बोलती कि हमको विश्वास तो था ही। जितने रिलेटिव थे ना, डीवा में मिठाई लेके खड़े थे। घर गया, वाइफ ने गुलाब का फूल जो है पानी में डाला, गर्म पानी में सूज निकाल के आराम से बढ़िया से। और मैं मन ही मन हंस रहा था कि यही वो लोग हैं जो गाली दे रहे थे। आपके साथ यही होने वाला है। आप घबराइए मत, आपके साथ भी सेम यही घटना घटने वाला है। तैयार है? तैयार है? ये दुनिया को बदलने में देरी नहीं होता है। और दोस्तों, मैं गुजरात का पहला चेयरमैन बना। कंपनी फाउंडर अशोक भाटिया जी ने मेरे खानदान का पहला कार दिया, डस्टर गाड़ी 14 लाख की। 2015 में मेरे घर पे डस्टर गाड़ी आया। मैंने भाड़े के घर को चेंज किया, दूसरा भाड़े का घर लिया, फर्नीचर लगा हुआ। मैं बोला खरीदूंगा तो पैसा खत्म हो जाएगा, इतना में मिलेगा भी नहीं। तो मैंने फर्नीचर लगा हुआ बढ़िया सा एक फ्लैट लिया, परिवार को शिफ्ट किया, बच्ची के लिए कुछ पूरा शॉपिंग किया, और फिर मैं गाड़ी लेके निकल गया फील्ड में। और मैं 7वें महीना एमएसए बन गया एमसी में। हाँ, मेरा पेमेंट है 6,31,000। 1.5 करोड़ भी मेरा हो चुका था। कितना? 1.5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम 7वें महीने में। यानी मैंने 30 दिन में 7 टीडी खुलवाया था, 30 दिन में। और 1 दिन में 2 सेमिनार करता था, रात को और दिन को, टेंट गिरा के भी और हॉल में भी। कोई नहीं सिखाया था। और दोस्तों, फिर एम्बेसडर बना, फिर क्राउन एम्बेसडर नहीं बना, प्रेसिडेंट नहीं बना, और 1 जनवरी को बना था चेयरमैन। और मैं 1 जनवरी 2016 को, ठीक 1 साल बाद जिस दिन चेयरमैन बना था, उसी दिन मैं इस कंपनी का क्राउन से बन गया। और मेरा पे आउट 1 महीने का हो गया 21,57,000 1 महीने। फिर दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी आना शुरू हुआ। फिर मैंने 72 लाख रुपए का चेक लिया था 2017 में। फिर बढ़ते गया और आज मैंने 7 गाड़ी लिया। आज मेरे पास 1 करोड़ 15 लाख की मर्सिडीज है, थार है, किया है, एक्सयूवी है, दूसरी एक्सयूवी है, ब्रेजा है। ऐसे मेरे पास 7 गाड़ी है। मेरे पास बिहार में 7-7.5 करोड़ का फार्म हाउस है, जहां पर मैंने अपने सिस्टर का शादी किया था। जैसे मनोज तिवारी, शुभी शर्मा, ऐसे बहुत सारे स्टार उसमें आए हुए थे। इसके अलावा मैंने सूरत के अंदर फार्म हाउस बनाया। आज सूरत में मेरे पास 24 घर है, 24 रूम नहीं, 24 फ्लैट नहीं, 24 घर है मेरे पास। आज सूरत का सबसे महंगा घर में मैं रहता हूं। मेरे घर से एयरपोर्ट जाने में 1 मिनट और समंदर में जाने में 1 मिनट, बीच पे। सर वहां पे गए थे अभी आरएस के अंदर, तो ऐसा घर है मेरे पास। मैंने ऑफिस बनाया है। सर ऑफिस तो भी गए थे, ऑफिस देखने के बाद हिल गया दिमाग, क्योंकि मैंने जो ऑफिस बनाया हूं लगभग 80 लाख रुपए का ऑफिस है। कितना? 80 लाख का उसमें इंटीरियर हुआ है, डिजाइनिंग हुआ है, ऐसा नहीं उसका कीमत है। और ऑफिस का जो कीमत है वो लगभग 2 करोड़ से ऊपर का है। हम लोग गए हुए से मॉल का मेन फ्रंट मेरा ऑफिस है। ये सब कुछ हुआ। गांव में घर बनाया काफी खूबसूरत। और आज लखनऊ के अंदर मैं शहीद पथ पे 2 बीघा में फार्म हाउस ले रहा हूं, जिसका रजिस्ट्री भी होने जा रहा है, पैसा दे चुका है। तो दोस्तों, ये आईएमसी की पावर है, ताकत है, ये नेटवर्क का पावर है। और आज तकरीबन 9 साल मुझे हुआ है। आज 9 साल में मैं गांव में था, और ऐसे 4 महीना 5 महीना पहले
दिल्ली में एक सेमिनार चल रहा था और वहां पे दिल्ली में चलो दिल्ली जो चल रहा था, उसी टाइम में बिहार के मुख्यमंत्री के यहां से फोन आया था कि आपको गोपालगंज जाना है। हम डर गए कि भाई साहब का क्यों बुलाया जा रहा है। तो मुझे बुलाया गया कि आप बिहार में जीएसटी भरने में आपका 6वां पोजीशन है पूरे बिहार में। 23.5 लाख 1 मंथ जीएसटी। ये पावर है आईएमसी बिजनेस का, ये पावर है सिस्टम। एक दिन था कि 5 रुपए नहीं थे, तो दोस्तों ये सारी लाइफ बदली, सब कुछ बदला। और आज अपने साथ जो व्यक्ति जो गुटखा बेच रहा था, वो व्यक्ति का महीने का चेक आज 20 से 25 लाख रुपए का है। वो क्राउन प्रेसिडेंट है, उनका नाम है मिस्टर मनोज कुमार सिंह जी, मुंगेर बिहार के। रांची में जो व्यक्ति मिला हुआ था एक बार बेचते हुए, उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर संजय कुमार साहू, तो 30 से 35 लाख का देखने उनके साथ के लोग आए। ऐसे बहुत सारे लोग रोड से उठे। तो दोस्तों कब किसकी लाइफ बदल जाए ठिकाना नहीं है, पता नहीं है। हर व्यक्ति के लाइफ के कई पार्ट होते हैं। जैसे महिलाओं के लाइफ के कई 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, सेम उसी तरह आपके लाइफ के कई पार्ट हैं। आप गरीब घर में पैदा होंगे, कब अमीर बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और तब पता चला कि एक रास्ते पे चलने से दशा नहीं बदलता है। अगर आप सोचते हो कि मैं एक ही रास्ते पे चलूं, जो काम कर रहा हूं मैं अमीर बन जाऊंगा, नहीं बन सकते आप। अगर एक दिशा में चलने से दशा नहीं बदलता है तो दिशा को बदलना पड़ता है। ऐसे ना हो। तो दोस्तों इस तरह मैं यहां से उठा हूं। मैं कोई अमीर घर से नहीं हूं, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, और आज सब कुछ है मेरे पास। आज हमारा इनकम जो है बोलना अलाउ नहीं है, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं। अरे भैया आस्ते ही बोलता हूं तो सब लोग सुनेंगे ना। त्योहार का भी कान होता है। पिछले साल जो मिला था आप लोगों को पता ही है, 3 करोड़ 6 लाख, जो आरएवी का फोटो देखे थे आप। मंथली चेक था 1 करोड़ 15 लाख, उससे बड़ा होने वाला है। और मैं बता दूं कि आने वाले समय में अभी 1% भी काम नहीं हुआ। कितना? अभी नाखून जो है ना, नाखून ये भी टूटा है। दोस्तों आईएमसी को समझिए, आईएमसी है क्या? बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है।